फिर आधी पौने घंटा बाद मेरे पास फोन आया कि प्रदीप ने तो बचा पाया, तो आप हौसला रखना, आप हिम्मत रखना, हिम्मत नहीं हारना। तमाम जितने भी सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शहीद की मूर्ति के पास से गुजरे तो एक अलग फील महसूस करें और उन्हें नतमस्तक होकर सलूट दे के मारे। के अंदर हर परिवार के अंदर देशभक्ति का जज्बा है। हर कोई चाहता है कि देश के प्रति वो अपना कर्तव्य पूरा करे, चाहे सेना में। साथियों, मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित झुंझुनू जिले ने देश सेवा में अपना एक और वीर सपूत खो दिया। जिले के चिमनपुरा बाड़ेर निवासी 19 वर्षीय अग्निवीर प्रदीप कुमार का झारखंड के रांची स्थित सैन्य यूनिट में ड्यूटी के दौरान स्विमिंग पूल में डूबने से दुखद निधन हो गया। इस खबर के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदीप कुमार 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देखते थे। उनके पिता जगदीश प्रसाद ने बताया कि 16 जून को दोपहर करीब 3 बजे उनकी प्रदीप से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। उस समय प्रदीप ने कहा था कि पापा, मैं अभी स्विमिंग पूल पर ऑन ड्यूटी हूं और बिल्कुल ठीक हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी मां से भी बात कर घर परिवार का हालचाल जाना था, लेकिन कुछ ही देर बाद रांची स्थित 623 EMI बटालियन के स्विमिंग पूल में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हाँ जी सर, बताओ कब बात हुई? बात है 16 तारीख को सेवा देखी बता क्या का चीज 16 तारीख को बात हुई कि पापा मैं स्विमिंग पूल पर ऑन ड्यूटी पर हूँ, पहली ड्यूटी पर आया हूँ और मैं ठीक हूँ, बाजी कुछ चलो मैं ठीक है। आपकी मम्मी बात हुई है और भी के बाद में भी के साथ हादसा हुए और भी की आई बात ही कि मैं देश की खातिर रहना चाहूँ, देश की खातिर करना चाहूँ। बचपन से ही हाँ, बचपन की इच्छा पहले शुरू को UPSC IPS की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई बहुत होशियार है बच्चों। 12वीं का 92% मैं कह यार फौज ना हुआ बढ़िया रहेगी। बोल नहीं पापा, मेरो विचार है, मेरो इच्छा है तो मैं देश की खातिर जाऊँ। तेरी इच्छा है भाई, जाऊँगा तो मैं क्या रोक दूँ। लास्ट टाइम कब छुट्टी आए थे? लास्ट टाइम छुट्टी आयो ट्रेनिंग 1.5 महीने पहले है सर। अब 1.5-2 महीना हो गया दोबारा गए, अब अगले महीना छुट्टी आ गई। सूचना क्या मिली? मैंने सूचना मिली सर, बांको सूबेदार है, मेजर सूबेदार प्रदीप के ऊपर भी मैंने फ़ोन करिए कि साहब प्रदीप स्विमिंग पूल में गिर गया ही और जिसा वो हादसा हो गया। तो सर वो बात हकीकत जो बोलो बोले ना मैं कोई दिक्कत को नहीं, मैं मारो प्रयास पूरा कर रहा। हालांकि बोले बचाने की कोशिश पूरी है। सर हकीकत बता दो जो बात है इसकी। बोलने नहीं 50-50 है, कोई दिक्कत नहीं, अभी जवान सुरक्षित आप जो यहाँ बोले हाँ वो सर है जी, जो रियलिटी बात है वो बता दो। बोलने तेरे को रियलिटी बता रहा हूँ सर। अब आपको मैंने परिचय कराया। फिर आधी पौने घंटा बाद मेरे पास फोन आया कि प्रदीप ने तो कोई बचा पाया, तो आप हौसला रखना, आप हिम्मत रखना, हिम्मत नहीं हारना। क्यों सर? बोले बहुत प्रयास करी लेकिन बचा कौन पाया, ये बात। ड्यूटी के दौरान प्रदीप पानी में डूब गए। शाम को यूनिट के सूबेदार का फोन उनके पिता के पास आया और हादसे की जानकारी दी गई। शुरुआत में सेना की ओर से बताया गया कि प्रदीप की हालत गंभीर है और डॉक्टर उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद दोबारा फोन आया और सैन्य अधिकारी ने भारी मन से कहा कि साहब, आप हौसला रखना, हिम्मत मत हारना। बहुत कोशिशों के बाद भी हम प्रदीप को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके अलावा प्रदीप के पिता ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई में भी बेहतर होनहार था। उसने 12वीं कक्षा में 92% अंक प्राप्त किए थे। परिवार चाहता था कि वो किसी अन्य क्षेत्र में कैरियर बनाए, लेकिन प्रदीप का सपना केवल सेना में जाकर देश की सेवा करना था। उसने अपने पिता से कहा था कि मेरी इच्छा देश की खातिर जीने और मरने की है, मैं देश सेवा के लिए ही सेना में जाऊंगा। इसके बाद 23 अप्रैल 2025 को वो भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे। करीब 1.5 महीने पहले ही प्रदीप ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और पहली बार छुट्टी पर घर आया था। उसने परिवार से जल्द फिर मिलने का वादा किया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस बार वो तिरंगे में लिपटकर अपने गांव लौटा। जब वीर सपूत का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरा इलाका गम और गर्व के भाव से भर उठा। शहीद गजराज सिंह मूर्ति स्थल से चिमनपुरा तक करीब 10 किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों लोगों ने यात्रा में भाग लिया और
भारत माता की जय तथा शहीद प्रदीप कुमार अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। आज हमारे परिवार से हमारा एक साथी सिपाही प्रदीप कुमार ऐनाम उत्सर्ग कर नींव की ईंट बनकर इस देश के लिए शहीद हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शहीद करना बड़ा आसान है, लेकिन पूछिए उस माँ से जिसने अपने लाल को खोया है, पूछिए उस भाई से जिसने राम जैसे भाई को खोया है, पूछिए उन बच्चों से जिनके सर से साया चला जाता है। तो तमाम जितने भी सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शहीद की मूर्ति के पास से गुजरें तो एक अलग फील महसूस करें और उन्हें नतमस्तक होकर सलूट दे के मारें, सलूट दे करके जाएं। असल में हमारे यही देवता है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि हमारे शेखावाटी के खून में वो जज्बा है और हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के जून में वो जज्बा है कि यहाँ गाँव में पानी की टंकियाँ कम और शहीदों की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। एक बार फिर मैं मेरे छोटे भाई प्रदीप को तहे दिल से सलूट करता हूँ और उस खुदा भगवान वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शांति मिले और स्वर्ग में बेहतरीन स्थान मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अग्निवीर प्रदीप कुमार को पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने वीर साथी को अंतिम सलामी दी। नम आंखों और भारी मन से हजारों लोगों ने अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज इस बाडेड पंचायत के चिमनपुरा गांव में सब लोग बहुत भावुकता के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रदीप कुमार जो हैं वो शहीद हुए हैं। हमारे 14 या 15 महीने तकरीबन उनको है। अग्निवीर के रूप में उन्होंने सेना में वो भर्ती हुए थे और देश हित के लिए, देश के लिए अपने प्राणों को उन्होंने न्यौछावर किया है। ये एक परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत दुखद क्षण भी है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो छोड़कर चले गए हैं। लेकिन झुंझुनू ज़िले के अंदर हर परिवार के अंदर देशभक्ति का जज्बा है। हर कोई चाहता है कि देश के प्रति वो अपना कर्तव्य पूरा करे, चाहे सेना में भर्ती हो, चाहे किसी और तरीके से। आप सब लोगों के माध्यम से मैं प्रदीप कुमार को श्रद्धांजलि देती हूँ और ये हमारे लिए एक मिसाल भी है, प्रेरणा स्रोत भी है कि ताकि हर युवा के अंदर एक जज्बा है देश प्रेम का। प्रदीप कुमार की शहादत ने पूरे झुंझुनू जिले को गौरवान्वित किया है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, समर्पण और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए शहीद प्रदीप कुमार अमर रहे। भारत माता की जय।